एक्स कोमा टा जो है दिस इज डिस्कनेक्टेड स्पेस। ये डिस्कनेक्टेड स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ कि अगर x के पास कोई ऐसा नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है, ठीक है, जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, ठीक है। नॉन एम्प्टी proper subset which is open and closed, ठीक है। तो वो सेट आपके पास which is open and closed, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है ये आपके पास रिजल्ट कि अगर आपके पास x टार डिस्कनेक्टेड स्पेस है तो फिर x के पास एक प्रॉपर सबसेट होगा जो कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अगर x के पास कोई नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है तो फिर x टार जो है वो आपके पास डिस्कनेक्टेड स्पेस होगा, ठीक है। इसलिए अगर मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवाऊं तो इस तरह से है, a topological space x टा is said to be disconnected if and only if x has a proper subset which is both open and closed, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके पास कोई प्रॉपर सबसेट है ऐसा जो ओपन भी और क्लोज भी है तो वो डिस्कनेक्टेड होगी। अगर वो डिस्कनेक्टेड है तो उसके पास एक ऐसा ओपन सबसेट होगा जो ओपन है, ऐसा सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा जो ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, ठीक है। इसके अब हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। पहले हम लेट कर लेते हैं। आपको पता है कि जब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है तो फिर हम एक को सपोज करते हैं, दूसरी को प्रूफ कर देते हैं और फिर सेकंड वन को हम सपोज करके फर्स्ट जो रिजल्ट है उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x टा बी अ डिस्कनेक्टेड स्पेस। डिस्कनेक्टेड स्पेस, अब अगर ये डिस्कनेक्टेड स्पेस है तो इसका ये मतलब है कि इसकी एक डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट करेगी। और डिस्कनेक्शन से मुराद ये है कि इसके कोई दो ओपन सबसेट एग्जिस्ट करेंगे डिसजॉइंट जिनका यूनियन x होगा और इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी होगा। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट्स a and b of x सच दैट आपके पास इनका जो यूनियन है वो x होगा और इनका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमने कहा ये डिस्कनेक्टेड है, सो ये उसकी डिस्कनेक्शन है, a और b जो है ये उसके डिस्कनेक्शन। उसके बाद अब हमने शो करना है कि x के पास एक ऐसा सबसेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है। अब देखें हमारे पास a यूनियन b जो है वो XR है, ठीक है, और a इंटरसेक्शन b जो है वो phi r है। तो दो सेट जिनका यूनियन XR हो और इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी हो, ठीक है। सो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो यहां से फिर हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। और अगर इनका यूनियन फिर इक्वल टू x है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो b सेट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज वो x नहीं दे सकता। अगर वो एम्प्टी भी है और उनका यूनियन अगर x दे रहा है तो इसका मतलब यही है कि इनके जो सेकंड सेट है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर ये b है तो फिर a जो है वो b का कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये a है तो b जो है वो फिर वो a का कॉम्प्लीमेंट है। सो यहाँ से अगर हम देखें ना कि अगर हमारे पास ये आपके पास कोई सेट x है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ओपन सेट है लेट्स से a, ठीक है। अब
अगर ए यूनियन बी आपके पास एक्स है तो ये उसी वक्त मुमकिन है ये ए है और इसके जो बाकी कॉम्प्लीमेंट हो वो सारे का सारा आपके पास बी हो, ठीक है। सो इसका मतलब है बी आपके पास जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और अगर बी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है, बी आपके पास क्या था, बी हमारे पास है ओपन, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड, ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, बी हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब बी क्लोज भी हो गया और बी यहां से डेफिनेशन से आपके पास ओपन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी आपके पास ओपन भी हो गया और बी आपके पास क्लोज भी हो गया। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। लेट्स से ए आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई है, यूनियन इज इक्वल टू एक्स है, तो फिर आपके पास ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब बी आपके पास ओपन है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि ए आपके पास क्लोज्ड भी हो गया, तो ए आपके पास ओपन भी था, तो इसका मतलब है कि ए आपके पास ओपन भी है और क्लोज्ड, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। ए यूनियन बी आपके पास एक्स है, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास फाई आएगा। अगर ये इंटरसेक्शन आपके पास इक्वल टू फाई है तो इसका मतलब है कि बी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। अब ए आपके पास ओपन था, सो इसका मतलब है कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। अब बी किसके बराबर है, बी ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, इसका मतलब बी आपके पास क्लोज है। अब बी आपके पास क्लोज है लेकिन बी आपके पास ओपन भी है, तो इसका मतलब है कि बी आपके पास ओपन भी हो गया और बी आपके पास क्लोज भी हो गया। सिमिलरली आपके पास ए ओपन है, ठीक है, और आपके पास जो बी है वो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब बी अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए तो ओपन था, अगर ए ओपन है तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज है तो इसका मतलब है कि बी भी क्लोज हो गया, इसका मतलब है बी आपके पास ओपन भी आ गया, बी आपके पास क्लोज हो गया। यानी ये आप दोनों सेंस जो सा मर्जी आप सेट ले लीजिए, आपके पास एटलीस्ट एक प्रॉपर सेट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो अब आ जाए आप कन्वर्सली पे, ठीक है। कन्वर्सली में आप लेट कर लें, लेट ए इज अ proper subset of x which is both open and closed। यानी ये आपके पास ऐसा सबसेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है। अब ए आपके पास ओपन है, सेकेंडली ए आपके पास क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स के अंदर तो वो आपके पास क्या होगा, ओपन होगा। यानी अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होगा, ओपन, ठीक है। और अगर आप इसको नाम दे देते हैं किसी सेट बी का, ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें आपके पास ए यूनियन बी जो होगा दिस इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ए इंटरसेक्शन जो बी होगा दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो इट मींस दैट आपके पास वो जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी डिस्कनेक्शन की वो एग्जिस्ट कर गई है। ये आपके पास ए और बी यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऐसे ओपन डिस्जॉइंट सबसेट मिल गए हैं जिनका जो यूनियन है वो आपके पास एक्स आ गया और आपस में उनका इंटरसेक्शन है वो ए। तो इट मींस कि ये आपके पास जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो फुलफिल हो